केशव यादव, अध्यक्ष छात्र संघ प्रत्युष विहार रामचक रुद्रपुर आजाद भारत की इस 76वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर आपका अभिवादन करती हूँ। साथ ही आपको बधाई भी प्रेषित करती हूँ। प्रत्युष विहार रामचक रुद्रपुर के छात्रा के रूप में जो मैं अपने गुरुजनों से सीखी हूँ, उसके आधार पर बड़े विश्वास के साथ यह कहना चाहूँगी कि अधिकार सदैव कर्तव्य के अधीन होता है और आज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम अधिकारों का ज्ञान तो रखते हैं किंतु कर्तव्य हमारे ध्यान पर ही नहीं आते। जब हम आजाद भारत के विषय में सोचते हैं तो हमें अपने अधिकार स्वतः याद आ जाते हैं, लेकिन हम विद्यार्थियों को यह समझने की आवश्यकता है कि स्वतंत्रता एक अद्भुत उपहार है जिसका हम सभी को सदैव सम्मान करना चाहिए और बिना सुयोग्य नागरिक बने आखिर हम कैसे जान पाएंगे कि सम्मान किया कैसे जाता है। साथ ही सुयोग्य नागरिक बनना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है और इसके लिए कड़ी मेहनत, अच्छी शिक्षा, माता पिता और गुरुजनों का आदर तथा सहपाठियों के प्रति सहयोग की भावना अत्यंत आवश्यक है। यही वह मूल्य बिंदु है जो धीरे धीरे पहले हमें, फिर हमारे परिवार, हमारे जनपद, प्रदेश और फिर भारतवर्ष को प्रगति पथ पर अग्रसर करने मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने आज रखना चाहूंगी कि पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कभी कहा था कि किसी भी देश की प्रगति उसके नागरिकों की प्रगति पर निर्भर करती है। एक चरित्रवान नागरिक ही विश्व में अपने देश की संप्रभुता का प्रतिनिधित्व कर सकेगा। इस विषय पर मंथन करते हुए मैं यशस्वी प्रधानाचार्य श्री राणा प्रताप सिंह जी को विशेष बधाई देना चाहूंगी कि आपके नेतृत्व में सन 2004 से लेकर 2023 के बीच मध्य लगभग 8000 से अधिक सुयोग्य नागरिक प्रत्युष विहार ने देश को दिया है। हम बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि हमने इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, अध्यापक एवं खेल प्रतियोगी ही नहीं वरन अच्छे जनप्रतिनिधि भी दिए हैं। इसके लिए मैं छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में अपने अपने उन सभी सीनियर छात्रों के प्रति कृतज्ञ अभिवादन व्यक्त करती हूँ जिन्होंने देश के विकास की आधारशिला में अपना योगदान दिया है। लेकिन वही जब मैंने अपने अगल बगल के युवाओं को देखती हूँ जिनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वे अपने भविष्य के प्रति लापरवाह दिखाई देते हैं तो हृदय में बड़ा कष्ट भी होता है। कुछ उदाहरणों से मैं अगर अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगी तो आपको अगल बगल ऐसे सुयोग्य नागरिक अवश्य दिख जाएंगे जो पान खाकर, गुटखा या मसाला खाकर सार्वजनिक संपत्ति पर इधर उधर थूक करके गंदा करने का कुछ प्रयास अवश्य करते हैं। साथ ही आपको ऐसे भी युवा मिल जाएंगे जो पानी की खाली बोतलें, प्लास्टिक की पन्नियां अथवा ऐसे ही न समाप्त हो पाने वाले कचरे को नाली में अथवा ऐसी जगह पर फेंक देंगे और बाद में शासन और प्रशासन को कोसते नजर आएंगे। आपको क्या लगता है अगर हम अपने आप को थोड़ा सचेत कर ले स्वच्छता के प्रति तो क्या हमारा भारतवर्ष स्वच्छ नहीं हो जाएगा? अगर हम अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को ध्यान में रख लें और आज जब हमें अवसर मिला है अध्ययन करने का और हम अपने हृदय को पूर्ण समर्पित करके विभिन्न विज्ञान अथवा साहित्य के विषयों का उचित अध्ययन कर ले तो क्या हम भारत देश का गौरव बढ़ाने वाले मिसाइलों का निर्माण, विभिन्न प्रकार के रॉकेट का निर्माण, विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण करके क्या हम अपने देश को पूरे विषय में विश्व में सर्वोच्च नहीं बना पाएंगे? और यह सारी बातें मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसे मूर्त रूप से हमने पिछले 75 वर्षों से देखा है। पूरा विश्व कोरोना की अत्यंत गंभीर महामारी से जूझ रहा था तो सबसे पहले वैक्सीन
बना करके हमारे देश के वैज्ञानिकों ने दिया। कैसे दिया? निश्चित रूप से वे अपने समय पर अपनी कक्षा और अपने विद्यालय के एक अच्छे छात्र रहे होंगे। आज जब चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच रहा है, पूरे विश्व के लिए यह गौरव का विषय है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बनने जा रहा है। यह कैसे संभव हुआ? हमारे और आप जैसे योग्य छात्र ही आगे बढ़कर एक वैज्ञानिक बने होंगे। कभी देखिएगा कि देश का कोई युवा लापरवाही बस बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहा है और वही दुर्घटना का शिकार हो जाता है। अगर वह अपंग हो जाता है या प्राण गंवा देता है तो सोचिए देश की कितनी बड़ी क्षति हुई। कल को वह युवा एक अच्छा वैज्ञानिक, एक अच्छा चिकित्सक, एक अच्छा सैनिक, एक अच्छा व्यवसायी या देश को प्रगति के पथ पर सदैव आगे ले जाने वाला अध्यापक बन सकता था, लेकिन नहीं, उसकी छोटी सी लापरवाही ने देश का भविष्य छीन लिया। आज मेरे व्याख्यान का जो तात्पर्य है वह यही है कि बड़े कठिन परिश्रम और त्याग से यह आजाद भारत हमें प्राप्त हुआ है। जब हम याद करते हैं वीर सावरकर को, जब हम याद करते हैं चंद्रशेखर आजाद को, जब हम याद करते हैं भगत सिंह को या फिर अपने प्यारे बापू अर्थात गांधी जी को, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन उनके उत्तराधिकारी के रूप में हमारे जो कर्तव्य हैं, क्या उनका हम सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो आज के इस व्याख्यान के पश्चात हम सभी यह चिंतन करें, एक किसान के रूप में हम अच्छे अन्न उत्पादित करके देश को विश्व में नंबर 1 पर ला सकते हैं। एक अच्छे राजनेता के रूप में भारत देश का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र में कर सकते हैं। एक ऐसे चिकित्सक के रूप में लोगों की जान बचा सकते हैं, तो एक सैनिक के रूप में हम भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन सबके केंद्र में बस एक ही चीज है, माता पिता और गुरुजनों का आदर तथा अपनी पढ़ाई की प्रति समर्पण। बड़े विश्वास के साथ कहना चाहूंगी कि अगर आप प्रतिदिन अपने जीवन को 8+8+8 अर्थात 8 घंटे की नींद, 8 घंटे की दिनचर्या तथा 8 घंटे की अध्ययन इस श्रृंखला में बांट ले तो आप कल नहीं आज ही भारत के एक ऐसे योग्य नागरिक के रूप में उभरेंगे जिन पर हमारे अतीत और हमारे भविष्य दोनों को गर्व होगा। छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि आपके शैक्षणिक अथवा गैर शैक्षणिक जीवन में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो विद्यालय प्रबंधन के साथ मिलकर के मैं उसका त्वरित निस्तारण करने के लिए कटिबद्ध हूँ। किंतु आप भी इस विद्यालय के विकास के लिए, अपने क्षेत्र मोहल्ले के लिए विकास के लिए और फिर आगे बढ़ करके इस देश के विकास के लिए सदैव संकल्पित रहेंगे। तो मुझे लगता है आजादी का यह पर्व हमारे लिए बड़ा सार्थक सिद्ध हुआ। आइए हम एक स्वर में एक साथ कहेंगे, भारत माता की जय। और जब हमने इस धरती माँ को भारत माता मान लिया है तो माँ के समान इस धरती का मिलने वाले समस्त संसाधनों का आदर करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे और उनका जनहित में व्यापक उपयोग करेंगे। आज इस राष्ट्रीय पर्व पर मुझे संबोधन का अवसर देने के लिए मैं अपने विद्यालय के समस्त शिक्षक वृंद एवं उनके मुखिया के रूप में यशस्वी प्रधानाचार्य श्री राणा प्रताप सिंह जी को, साथ ही अपने इस छात्र संघ के माननीय मंत्री कार्तिक सिंह एवं अन्य सदस्यों के प्रति कृतज्ञ आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी को एक बार पुनः क्षेत्रीय स्वतंत्रता दिवस की बधाई। जय हिंद, जय भारत।